बैक टू माय चैनल। तो कई सभी दिन के 12 बज रहे हैं और आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं या ऑफिस चले गए हैं। और आज मैं स्कूल नहीं जा पाई थी क्योंकि मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो उसकी वजह से मुझे ऑफ़ लेना पड़ा। और अब 12 बज गए हैं तो मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि हाफ डे भी नहीं हो पाएगा मेरा, तो इसलिए अब मैं घर पर ही हूँ। काम वाम सब निपट गया है तो फिर एकदम फ्री हूँ। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अगर सब साथ में होते तो हम लोग एंजॉय कर लेते, बट अब बिल्कुल अकेले तो क्या ही करूँ। पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि हमारे घर के पीछे जो है फील्ड, वहाँ पे कुछ वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी एक घर बन रहा है। पहले हमारे आसपास कुछ भी नहीं था, अब सारा एरिया भर चुका है। चलो आपको दिखाती हूँ। तो ये है कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है घर के पीछे की तरफ। काफ़ी बड़ा ये जो घर है वो बन रहा है, यहाँ के बिल्डर का ही बन रहा है ये घर। और सुबह से ये लोग शुरू हो जाते हैं, पूरे दिन खट 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 आवाज़ें आती रहती हैं। अब ये वाला एरिया भी पूरा भरने वाला है, तो बस हर वक्त यहाँ से ऐसी खट 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 की आवाज़ें आती रहती हैं। सुबह उठते ही बहुत सारी पानी की आवाज़ें आती हैं क्योंकि ये लोग तराई वगैरह करते हैं। अब जैसे कंस्ट्रक्शन पीछे चल रहा है, सेम वैसा ही कंस्ट्रक्शन घर के सामने भी चल रहा है क्योंकि यहाँ भी एक बिल्डिंग बन रही है। तो अब मैं गार्डन की तरफ आ गई हूँ। मौसम तो आप देख ही रहे हो कितना प्यारा हो रहा है। तो एक कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर भी बस हर वक्त बस ये काम ही चलता रहता है। और यहाँ बाहर आने में भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये सारे वर्कर ऐसे देखते रहते हैं यहाँ। बस अब एक ये वाला इकलौता फील्ड है जो खाली बचा है, जिस पे अभी तक तो कुछ उम्मीद है नहीं कि कुछ होगा। तो गाइस अभी मैं ऐसे ही बैठे बैठे मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि फ्री बैठी थी, तो मेरे सामने न्यूज़ आई मीशा अग्रवाल की। मीशा अग्रवाल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप लोगों ने शायद उसकी वीडियो कभी कभी देखी भी हो। वो बनाती है जो एक फ़नी कंटेंट होता है ना, मतलब जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर वो फ़नी कंटेंट बनाती है। और कई बार वो सेल्फ हेटेड वीडियो भी बनाती है, मतलब खुद को ही डीमोटिवेट करना, लेकिन एक फ़नी वे में। तो उसमें कभी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लगता और मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। फॉलो इन द सेंस के जब भी उसकी वीडियो आती है मैं कभी भी उसको स्क्रॉल नहीं करती क्योंकि उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत ही, अभी आपको सर्च करना अगर आप लोगों ने कभी नहीं देखा है तो उसके बारे में मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी उसने अपने बर्थडे से 2 दिन पहले सुसाइड कमिट कर लिया। एंड इट वॉज रियली अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल द फैंस ऑफ मीशा, क्योंकि उसका जो सुसाइड करने का रीज़न था ना वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। क्योंकि जो उसके घर वालों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग मीशा को अपने 1 मिलियन फॉलोअर्स करने थे, ये उसका टारगेट था। और पिछले कुछ दिनों से उसके फॉलोअर्स घट रहे थे लगातार एंड शी वॉज इन डिप्रेशन। तो उसकी जो फैमिली है उसका यही कहना है कि अप्रैल में लगभग पूरे 1 महीने से उसने अपना कोई वीडियो ही पोस्ट नहीं करा था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खुद को बेकार मानने लगी थी। उसको लगने लगा था कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है। तो मुझे ये सुन के इतना शौक लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपनी जान कैसे ले सकता है। मतलब ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है और लगभग सभी लोग इसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, सभी अपना चैनल क्रिएट करते हैं अलग अलग कंटेंट से रिलेटेड। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा खो जाना कि अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं या फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं तो आप सुसाइड कर लें, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऑल्दो इस मैटर की पूरी जांच चल रही है कि ये सुसाइड था या जो भी कुछ था, लेकिन फिर भी इनिशियल लेवल पर ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली द यूथ जो है हमारा वो कहाँ जा रहा है कि आप इतना सा भी प्रेशर आप नहीं झेल पा रहे हैं और आप बहुत जल्दी सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, जो कितनी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, आज मेरा भी चैनल है और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, बट इट्स ओके। बहुत सारे ऑप्शन है, करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं और ये सोशल मीडिया तो पिछले कुछ सालों से इतना पॉपुलर हुआ है। इससे पहले तो हम लोग कितने सारे ऑप्शन हमारे पास होते थे, हम वो सब करते थे, बट अब हमें ऐसा लगता है कि बस जो भी कुछ कंटेंट है हमें बस मोबाइल पर डाल। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी चैनल ग्रो नहीं करता है तो क्या लाइफ ख़त्म कर ली जाएगी? मतलब मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। अगर आप लोग भी मीशा अग्रवाल को कभी आपने देखा है या कभी आपने उसका कोई कंटेंट देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों किया होगा। चलो, अब मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब मुझे भूख लग रही है और थोड़ा सा इस बारे में सोच सोच के मैं भी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो अब कम सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। लेट्स सी क्या क्या रखा है। वैसे मैंने मॉर्निंग में बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी
और उनके टिफ़िन के लिए बनाई थी। तो अभी तक ये बची हुई है काफ़ी सारी, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कुछ खाने का। आज मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो अब मैं नाश्ता करूँगी, थोड़ा सा इसे गर्म कर लेते हैं, पूरी चिपक चुकी है। मुझे ना मैक्रोनी, ये जो पूरा चाइनीज़ स्टाइल होता है उससे ज़्यादा जो सोया सॉस वगैरह डलती है ना, उससे ज़्यादा अपने देसी मसालों के साथ ज़्यादा पसंद आती है। टमाटर, प्याज और हल्दी वाले जो सारे एसेंस होते हैं, तब मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं जनरली वही वाली बनाती हूँ। ये सोया सॉस और विनेगर वगैरह डाल के मुझे कम पसंद आती है। आप लोग भी कभी इसको ऐसे ट्राई करना, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इन दिनों के मेरी स्लैब पे एक बहुत ही छोटी सी छिपकली है जो घूमने लगी है। अब वो पता नहीं कहाँ है इस वक्त। तो मैं जब भी यहाँ काम करने आती हूँ ना, बड़ी केयरफुली मुझे धीरे धीरे करना पड़ता है कि पता नहीं किसी चीज़ के पीछे एकदम से निकल आए, तो मेरा तो यहाँ सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर वो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी छिपकली है, एकदम छोटी सी, जो एकदम से नज़र नहीं आती। जब भागती हुई आती है ना, तब पता चलता है कि हाँ कुछ है यहाँ पर। फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो हो गई है मेरी मैक्रोनी गरम, और अब मैं इसको एंजॉय करने वाली हूँ टीवी के साथ में। मैं जब खाना खाती हूँ तो मुझे देखना पसंद है बेड टाइम स्टोरीज। आप में से कौन कौन देखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बेड टाइम स्टोरीज मेरी तो फेवरेट है। अगर आप भी नहीं देखते तो देखना ज़रूर, मज़ा आएगा आपको। मैं एंजॉय करती हूँ मेरी मैक्रोनी, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो इसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।